Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? Welcome all of you in this session where we are going to discuss the study tips of indirect taxation. आप सही सुन रहे हैं? The study tips for indirect taxation. इतने दिन से स्टूडेंट्स लोग मेरे से पूछ रहे थे, सर आपका बैच का रिजल्ट कैसा गया? How did your students, got the marks in November, December 20 टर्म CMA इंटर के कितने बच्चों के क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं गाइज। तो मैं आपको एक एक दिन करके सबसे मिला रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 22, ऑल इंडिया रैंक 36, ऑल इंडिया रैंक 43। ये सब कुछ रैंक्स मुझे याद है जो ऑलरेडी हमारे इंस्टीट्यूट से आया है। इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स जो मैं पढ़ाता हूँ उसके में भी जो टॉप स्कोरर है इनडायरेक्ट टैक्स में वो 81 मार्क्स आए, जितना तक अभी पता चला। और भी काफ़ी स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं। और डायरेक्ट टैक्स में जो मार्क्स अभी तक सबसे ज़्यादा है वो है 80 डायरेक्ट टैक्स में सीएमए इंटर। तो आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टडी टिप्स। ओके, तो स्टडी टिप्स तो मेरे से आप लोग सुनते ही रहते हो। तो आज हमारे बीच आए हैं सीएमए इंटर क्वालिफाइड सौरभ भगत। उनका चेहरा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, एकदम स्मार्ट सा बंदा बैठा आपके सामने। सीएमए इंटर क्वालिफाइड सौरभ भगत, इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्लासेस हमारे यहाँ से ली थी। सीएमए इंटर ग्रुप 1 क्वालिफाई ये पहले कर चुके थे, बट कोविड के जस्ट पहले May 20 टर्म जो आया था उसमें इनका टर्म ड्यू था ग्रुप 2 का। सौरभ हमारा लाइव क्लास का स्टूडेंट है, मेरे को अच्छे से याद है, बिकॉज ऐसा कोई दिन नहीं था जिससे इससे बात नहीं होती थी। बिकॉज कोई कोई स्टूडेंट होते हैं ना जो ज़्यादा डाउट्स आपसे पूछते हैं, तो सौरभ वॉज वन अमंग दैट स्टूडेंट्स जो आपसे बहुत सारा मेरे से डाउट्स पूछते थे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट he is the top scorer of indirect tax from our institute, scoring 81 marks. my god, मैंने तो सपने भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा स्कोर कर पाऊंगा क्या। तो मैंने तो कभी इतना बड़ा बड़ा मार्क्स स्कोर किया नहीं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि माई स्टूडेंट, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट माई स्टूडेंट सौरभ भगत हैज स्कोर्ड 81 मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्स। और गाइज आपको इनका रिजल्ट अभी बता दूंगा। ग्रुप 2 में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि इनका 80 से कम आया है। अगर ये ग्रुप 1 भी देते साथ में ग्रुप 2 के साथ तो डेफिनेटली he would have scored all India rank, but ठीक है, nevertheless let's not cry over spilled milk। ग्रुप 1 इनका पहले हो चुका था, ग्रुप 2 इतने बाद में दिया, इसलिए इनका रैंक का कोई संभावना नहीं था। सौरभ एक बार आपका मार्क्स बोलोगे कि ग्रुप 2 में जो 4 पेपर है आपका OMSM, IDT, कंपनी अकाउंट्स ऑडिट में क्या क्या नंबर था आपका, फटाफट बोलेंगे। Sir, first of all, I would like to thank Nikul sir for giving me this golden opportunity to share screen with sir. मेरा सर OMSM में जो मार्क्स था वो था 88। वेरी गुड। मेरा कॉस्ट एफ में था 89। वाओ। फिर IDT में 81। वाओ। एंड कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में 87। माय गॉड, तो मतलब 80 से कम किसी में आया नहीं आपका। मतलब आपने तो ऑल इंडिया रैंक का मार्क्स से भी ग्रुप 2 में ज़्यादा ला दिया हमको लग रहा है। दैट्स अमेजिंग, वेरी प्राउड ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द अमेजिंग रिजल्ट्स। गाइज इस वीडियो में, इस डिस्कशन में मैं क्यों करने आ रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। इनडायरेक्ट टैक्स जो सब्जेक्ट है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आईडीटी में जो डिस्कशन होने वाले इस वीडियो में वी आर गोइंग टू एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे कि जो इस टर्म में अच्छा नंबर लाया है उससे ही सुनते हैं। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं सौरभ को ही बोलूंगा कि वो आप लोग को समझाएगा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज सौरभ आपसे बहुत सारा टिप्स जो उसने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में किया। और सौरभ आप बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी समरी कर सकते हो क्योंकि आपका बाकी सारे सब्जेक्ट में भी अच्छा नंबर आया है। बट मैं क्योंकि चाहूंगा आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताएं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ते हैं उनका एक जेन्युइन कंसर्न है कि सर हमें बताइए कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, कैसे मार्क्स अचीवेबल है। नॉलेज लेना एक अलग चीज़ है, मार्क्स अचीव करना एक अलग चीज़ है। तो आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, आप मेरे से पढ़ चुके हैं, आपका इतना अच्छा नंबर आया, मुझे बहुत प्राउड हो रहा है, मुझे गर्व फील हो रहा है। आप हमारे स्टूडेंट्स को प्लीज़ गाइड करो कि आप ऐसा क्या यूनिक स्ट्रैटेजी लिए थे आईडीटी में जिससे आपका इतना अच्छा नंबर आईडीटी में 81 स्कोर करना बहुत बहुत कम लोग कर पाते। इतना अच्छा स्कोर 81 स्कोर करना बहुत बड़ा बात है। तो सबसे पहले सौरभ, जब आपका रिजल्ट आया तो आपके मन में क्या फीलिंग आ रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए। रिजल्ट देखने के बाद द फीलिंग इज रियली अमेजिंग फ्रॉम माई साइड, क्योंकि आई स्कोर्ड वेरी गुड इन ऑल द पेपर्स। सो घर वाले भी बहुत खुशी हुए थे मार्क्स देख के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही था कि स्कोर अच्छा हुआ है, तो ब्लेसिंग्स लिए घर वालों के। यही था पहला इम्प्रेशन रिजल्ट का। वेरी गुड। सो सौरभ, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में कुछ बताओ यार। इनडायरेक्ट टैक्स इतना वास्ट सब्जेक्ट है, कैसे स्टार्टिंग का जर्नी बताओ कि हाउ डिड यू कवर एंड क्या हमारा
रोल था कोई आपको, जितना जो भी आपने मार्क्स लाए कि हमारा कोई रोल था, कैसा क्लासेस आपको लगा, आपका सब्जेक्ट आप कैसे पढ़ते थे, रिवाइज करते थे, ताकि आपने इतना अच्छा नंबर लाया? तो प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करिए। So after the group 1 examination, when I flip through the syllabus of indirect tax, so I get really concerned about the syllabus, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे खुद के सेल्फ स्टडी से हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट था। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं खुद से पढ़ूंगा तो मेरा नैया पार लगेगा। तो फिर मुझे चाहिए था कि कोई एक मेंटर चाहिए था कि जो अच्छे से मुझे गाइड कर सके। तो फिर मैंने आपसे क्लासेस ली। तो फिर वो क्लासेस मुझे इतना अच्छा लगा कि आपका पढ़ाने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी आपका, तो बहुत ही मुझको सूट किया। और जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं कहूँगा, तो वो कोई अलग से कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मेरा नहीं था। एज यूजुअल जो सबका होता है वही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मेरा भी था, कि पहले अच्छे से सिलेबस को कवर अप करना है, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फिर पिछले वाले जो चैप्टर्स हो गए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करना है। तो यही मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था। और मेरा एक प्लस पॉइंट था कि जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि आई हैव कोलैबोरेटेड विद निकुल सर एंड वी हैव मेड अ बुक कॉल्ड जीएसटी दर्शन। सो तो जब हम लोग वो बुक बना रहे थे तो मेरा जो रिवीजन था तो बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी चैप्टर्स का हो गया था, क्योंकि एक ही चैप्टर बार बार उसको मतलब डिज़ाइन करना, फिर उसको सेट करना, फिर चीज़ों को समराइज करना। तो इस हिसाब से मेरा उसमें बहुत हेल्प हुआ था रिवीजन में। तो यही मेरा सीक्रेट है सर, कि चीज़ों को पहले रिवाइज करो अच्छे से। जितना बार आप रिवाइज करोगे, द मोर यू रिवाइज द मोर द थिंग्स गेट शार्पेंड। यही था कि तो अच्छे से कितना रिवाइज बार करना। रिवाइज कर लेते सौरभ आप पूरे सिलेबस को? सर वो तो काउंटेड नहीं है, पर मैं जब वो मतलब बुक डिज़ाइन कर रहा था तो बहुत सारे टाइम्स जो था मेरा उस आईटीटी पेपर में मेरा तो आपको जो इन्वॉल्व हुआ मैंने था, तो वो मेरा जीएसटी प्लस पॉइंट था। जीएसटी का जो समरी बुक हम लोग ने लॉन्च किया था, एंड आई हैव पिक्ड यू, आई हैव सेलेक्टेड यू, एंड यू ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड, एंड यू ऑल्सो केम कन्विंसिंगली दैट सर मेरे को ये जो चार्ट्स है, जो समरी चार्ट्स है, ये मेरे को बनाना है और मैं विलिंगली आना चाहता हूँ। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू अनाउंस एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट you willingly came and told me कि सर मैं charts बनाऊंगा। and finally just give you a number, over thousand students have downloaded that GST Darshan book and that was given free of cost to all the students। और इतने जगह टेलीग्राम, सोशल मीडिया में वो बुक सर्कुलेट हुआ है कि आज भी उसका प्रेजेस मिलता है, एंड उसका पूरा कंट्रीब्यूशन, उसका पूरा श्रेय सौरभ आपको जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर being with me till last and supporting me in making that charts, सपोर्टिंग मी, गिविंग मी दैट फीडबैक। तो आई थिंक ये जो आपने किया ना, मुझे लगता है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके आईटीटी के एग्जाम्स को, जो आपने इतने अच्छे नंबर से क्लियर किया है। डेफिनेटली मतलब बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू द सेम इन फाइनल्स, यू आर रिपीटिंग द सेम इन फाइनल्स। एंड इस बार फाइनल्स में ये गलती मत करना, दोनों ग्रुप एक बार में देना ताकि रैंक आ जाए, ठीक है? एक एक ग्रुप नहीं देना है, बिकॉज यू आर अ रैंक मटीरियल एंड यू कैन स्कोर रैंक। और एक बार रैंक आ जाता है ना फाइनल में, वो जो जिंदगी भर का जो एक तो एसेट क्रिएट हो जाता है ना, अपने साथ एक रैंक जुड़ जाता है, तो वो बॉस वो एक इमेंस फीलिंग ही देता है। तो नेक्स्ट जितना भी जो भी आपका उम्र है, आई होप आपको उम्र काउंटलेस हो, वो उम्र को जीने के लिए एक रैंक एक फीलिंग ही अलग होता है। तो खैर, कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, इनडायरेक्ट टैक्सेस में अपने दिव्य जड़ी बूटी बुक भी पब्लिश किए थे, इफ यू नो दैट। एंड दिव्य जड़ी बूटी बुक अपना एक वन स्टॉप कंपाइलेशन ऑफ ऑल दी पास्ट टर्म पेपर्स, सजेस्टेड आंसर्स, मॉक टेस्ट, इंस्टीट्यूट के मैट के क्वेश्चंस। तो क्या आपने वो बुक रेफर किया था, और अगर किया था तो हाउ डिड इट कंट्रीब्यूटेड इन योर प्रिपरेशंस एंड रिजल्ट्स? क्या लगता है आपको? हाँ सर, डीजेवी बुक तो मैंने ऑब्वियसली वो रेफ़र किया था, क्योंकि देखिए अगर कोई भी एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है, अगर जैसे सी एस सी में सी एस वाले एग्ज़ाम्स टाइप, तो उसमें क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम के पहले जो इंस्टीट्यूट रिलीज़ करता है, जैसे आरटीपी हो, एमटीपी हो, या इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो, उसको आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है। तो जैसे वो सब चीज़ें तो इंस्टीट्यूट के साइट में अवेलेबल है, बट दीज आर नॉट अवेलेबल इन वन कंपाइलेशन। वो सारे आप लोगों को एक एक करके डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसको देखना पड़ेगा। तो आपका जो डीजेपी बुक था उसका एक बहुत ही प्लस पॉइंट था कि वो एक बुक में सारा इंस्टीट्यूट ने जो भी रिलीज़ किया, जैसे स्टडी मटेरियल का कोई अच्छा सम हो, या आरटीपी हो, या एमटीपी हो, या वर्क बुक में कोई अच्छा क्वेश्चन इन लोगों ने अगर इनकॉर्पोरेट किया है, तो वो सारे क्वेश्चंस एक जगह पे मिलने से क्या होता है कि एग्ज़ाम से पहले अगर आप एक चैप्टर कर ले, तो उसके बाद उस चैप्टर के जितने भी सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, जैसे आरटीपी में यूटीपी वाले, तो अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा।
और वो आप जितनी बार करोगे तो उतनी बार क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो वो डीजेपी बुक एक ऐसा मटेरियल था कि जहाँ आप उसको प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। थैंक यू फॉर दी वंडरफुल फीडबैक, थैंक यू फॉर दी वंडरफुल फीडबैक। थर्ड सवाल, आईडीटी में जनरली स्टूडेंट लोग का डाउट आता है कि सर याद नहीं रह रहा है, चीज़ें भूल जा रहे हैं, स्पेशली चैप्टर लाइक इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जेम्पशंस वैल्यू ऑफ सप्लाई का इतना वैल्यूएशन रूल्स याद नहीं रहता है। तो ये चीज़ आपको भी प्रॉब्लम हुआ क्या, और हुआ तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया? सर देखिए, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है स्टूडेंट्स में, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट लोग ज़्यादा भाग रहे हैं समराइज चीज़ों के पीछे पहले से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग। सो ये एक बड़ा माइनस पॉइंट हो जा रहा है उनके लिए कि क्योंकि आपको अगर उसी पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो उसको आगे पहले उसका टेक्स्ट जो है उसको रेफ़र करना पड़ेगा, सेक्शन को रेफ़र करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक बार दो बार उसको पढ़ने के बाद जो समराइज वर्जन है फिर उसको करने से आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उसमें। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक जो बुक है उसको आपको रेफ़र करना पड़ेगा पहले। तो उससे क्या होता है कि आपका नॉलेज इन्हेंस होता है कि अगर इंस्टीट्यूट अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ ले तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर अगर आप एक दो बार वो रेफ़र करने के बाद, सम्स करने के बाद अगर आप समराइज चीज़ों को देखें तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता जाएगा। और जैसे रिवाइज़ करने का बात है तो जैसे आप सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स वाला पेपर नहीं, जैसे सारे 8 पेपर्स में आप जितनी बार एक चीज़ को रिवाइज़ करोगे उतनी बार क्या होगा, आपका दिमाग उतना खुलता जाएगा, उतना आपका तो चीज़ आप बोल क्लियर रहे हैं होती जाएगी। आईडीटी में अगर हम क्लासेस कर ले, आईडीटी की क्लासेस जो हम आपको रेगुलर देते हैं वो आप कर ले, उसके साथ डीजे भी बुक जो आपको देता है वो आप प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद आप रिवीजन कर ले, आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर ले, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स इन योर सो सब्जेक्ट। दैट इज़ मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। पर इन ये जो मटेरियल्स हैं इन लोग को आपको बारीकी से गो थ्रू करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे अगर आप पहले से ही अगर कोई चीज़ समराइज वर्जन में पढ़ने का आदत डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका आदत खराब हो तो जाएगा। आप डायरेक्ट समरी में नहीं जाते थे, आप पूरा डिटेल में स्टडी मैट को देखते थे, आप हाँ स्टडी हाँ मैट हाँ का एक एक पॉइंट को देखते थे, उसके बाद ही आप फाइनल जो समरी आपको मिला गया था, जीएसटी दर्शन बुक जो है हमारा, हाँ हाँ हाँ। हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन जो बुक है डीजेबी, आप उसके बाद ही देखे, राइट? उसके पहले आप नहीं देखे, आप पूरा मैट पूरा गो थ्रू किए, नहीं नहीं। आप पूरा क्लासेस गो थ्रू यस किए। And यस। मुझे याद आता है सौरभ आपसे बात करते हुए कि आई थिंक आप बहुत दूर रहते हैं कलकत्ता से, आई थिंक आप यू लिव वेरी फार, सम 2 आवर्स जर्नी है। तो गाइज मैं आपको बता यस देता यस। हूँ, सौरभ हमारा लाइव क्लास का स्टूडेंट है एंड ही यूज टू कम 2 आवर्स टू एंड 2 आवर्स फ्रो, मतलब टू एंड फ्रो उसको 4 घंटा लगता था। वो लाइव क्लास करने के लिए आता था खाली आईडीटी का। मुझे इतना तकलीफ होता था अंदर से कि भाई तुम क्यों लाइव क्लास कर रहा है, तुम ले लो ना गूगल ड्राइव पेन ड्राइव, बट बोलता था नहीं सर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, मुझे लाइव क्लास ही देखना है। एंड थैंकफुली कोविड उस समय नहीं हुआ जब इनको लाइव क्लास देखना था, वरना क्या पता ये लाइव क्लास को कैसे मैनेज करते कैसे देखते। दैट वाज अ गुड पॉइंट। देखिए 4 घंटा कोई बंदा, मतलब मैं तो कभी नहीं हूँ, मैं अपना पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ, मुझे अगर कोई बोले 2 घंटा जाके 2 घंटा का क्लास करो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। एंड 1-2 टाइम्स कभी होता है ना कि लास्ट मिनट में टीचर का कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम क्लास कैंसिल नहीं कर सकते हैं या कैंसिल कर देते हैं, सॉरी। तो कभी कभार मेरे को इसका ध्यान आ जाता है, नहीं नहीं ये निकल गया होगा, ये क्लास कैंसिल करेगा तो बेचारा फिर से जाना पड़ेगा। तो मैं तुरंत नहीं, मैं कभी भी आईडीटी का मैं कसम खा लिया था जब से मुझे पता चला कि ये 2 घंटा लगा के आता है भाई मेरे क्लास करने के लिए, तो भैया रिस्पेक्ट है, ह्यूज रिस्पेक्ट है ऐसे स्टूडेंट के लिए कि इतना दूर से आ रहा है। तो भैया क्लास अगर कैंसिल करना है तो सर एक दिन पहले बता दीजिए। और एक दो बार शायद हुआ था तो मैंने सौरभ को लाइक फ़ोन पे इन्फॉर्म कर दिया था पर्सनली कि सौरभ आज क्लास नहीं होगा, तुम मत निकलना घर से। सो दैट वाज अ गुड थिंग, ओके दैट्स नाइस। आपने बोला रिवीजन आपने किया। सौरभ आपको क्या लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट को मतलब आईडीटी में, मतलब जनरली आईडीटी में एक स्टूडेंट को थोड़ा सा बोर्डम लगता है, टू मच ऑफ थ्योरी, क्योंकि डीटी तो क्या पूरा प्रैक्टिकल है, डीटी में क्या पूरा प्रैक्टिकल चीज होता है, आईडीटी में ऐसा क्या चीज है जो एक स्टूडेंट को, मतलब जनरली स्टूडेंट को बोर्डम लगता है? जो मैंने 2-4 स्टूडेंट से बात किया तो स्टूडेंट बोलता है सर थोड़ा बोरिंग लगता है। अब एग्जेम्पशन चैप्टर में कितना सारा चीज़ है पढ़ने को, बट मैंने आपको हमेशा क्लास में बताया कि एग्जेम्पशन को सबसे बेस्ट वे तरीका क्या है स्मार्ट वे पढ़ने का, उसको रीड करते रहो, उसको मेमोराइज करने का चेष्टा मत करो, उसको रीड करते रहो, ऑटोमेटिकली आपका काम बन जाएगा। तो आपको क्या लगता है क्या आईडीटी सब्जेक्ट एक्चुअल में बोरिंग है? बहुत स्टूडेंट फील दैट। तो जैसे आईडीटी वाला पेपर जो है उसमें कुछ चैप्टर्स तो देखिए इनिशियली पूरा थ्योरी है। जैसे पहले से अगर आप स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें कुछ, या सप्लाई वाला चैप्टर, ये सारा थ्योरी बेसिस चैप्टर है। तो उन सब चैप्टरों को आपको करने के लिए थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसका तो कोई अलग ऑप्शन नहीं है।
अगर आप नहीं स्किप करोगे तो फिर आपका मार्क्स चला जाएगा उसमें। तो आपको थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा, पर इनिशियली उस सब चैप्टर जाने के बाद जो बाद वाला चैप्टर था जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर इनपुट टैग करी, वो प्लेस सब ऑफ चैप्टर सप्लाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब चैप्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये सब पढ़ने से आपको एक इंटरेस्ट भी ग्रो करेगा। पर इनिशियली कुछ चैप्टर्स मैं भी मानता हूँ कि है थ्योरी बेसिक, उसको आप वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे एग्जामेशन आपने बेस्ट वे तरीका बोला था कि उसको रीड आउट करने के लिए, अगर आप मेमोराइज करने जाओगे तो फिर सारा दिक्कत हो जाएगा। फिर कुछ याद नहीं रहेगा, पिछले वाला जो याद था वो भी भूल जाओगे, फिर वेरी गड़बड़ हो नाइस, जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर सौरभ। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, मतलब जिस दिन मेरे को रिजल्ट मिला, बिकॉज एक होता है ना कि यू टॉक टू सम स्टूडेंट्स वेरी फ्रीक्वेंटली, कोई कोई स्टूडेंट्स आपसे थोड़े पर्सनल हो जाते हैं। एक स्टूडेंट होता है कि हाँ देखिए, हम अपने इतने सारे ऑल इंडिया बेसिस पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, सबसे पर्सनली बात करना पॉसिबल नहीं है। बट कोई कोई स्टूडेंट आपसे थोड़े पर्सनल हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सौरभ वॉज वन अमंग दैट स्टूडेंट। दैट इज़ वाई मुझे बहुत आज गर्व हो रहा है कि आज मेरा ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, मेरे से ही ट्रेन किया हुआ स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में इतना अच्छा नंबर लाया, और इतने अच्छे नंबर से, मतलब सुबहान अल्लाह। आईडीटी को छोड़ के बाकी ऐसा भी नहीं है कि बाकी सारा सब्जेक्ट में इक्वली परफॉर्मेंस गुड रहा है गाइस, सारा सब्जेक्ट में। तो जब ये कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू? जब सौरभ कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है गाइस कि जो भी आपको आईडीटी टिप्स इस वीडियो में मिल रहा है, और आप ये वीडियो जब देख रहे हो, आपके दिमाग में अगर कोई क्वेरी आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। सौरभ 100% उसका आंसर देगा। मैंने सौरभ को बोल दिया है, मैं भी आंसर दूंगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई वे ऑफ स्टडी में, कोई मेथोडोलॉजी में, तो वी आर देयर टू हेल्प यू। बस ये जो टर्म है ना, इसमें आपको निकालना है, 100% निकालना है, ये कभी भी आप सोचिएगा मत। IDT is not a boring subject. IDT is a very interesting subject provided you study smartly. If you do not study smartly, it will be very difficult for you. Because इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतने सारे सिलेबस है, आपको कंसेंसस करना पड़ेगा, आपको समरी करना पड़ेगा, बट ओनली व्हेन यू हैव स्टडी इन डिटेल। सौरभ, कुछ ऐसे 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स बताओ जो आपको लगा कि ये आपने आईडीटी में किया, ऐसा स्टाइल ऑफ मेथोडोलॉजी पढ़ा, ऐसा स्टाइल ऑफ स्टडी किया जो आपको अल्टीमेटली एग्जाम में हेल्प किया। खाली 3 पॉइंट सोच के बताइए। ओनली 3 गुड पॉइंट्स जो आपको लगा कि नहीं सर ये हम किया तो हमको लग रहा है मेरे को एग्जाम वाले दिन बहुत ज़्यादा हेल्प किया ये चीज़। कैन यू प्लीज टेल मी एनी 3 पॉइंट्स? सर 3 पॉइंट अगर कहना चाहूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पहले से जो मेरा स्ट्रेटेजी था वो था पहले चीज़ों को अच्छे से ग्रास रूट से उसको समझना, बेसिक्स। हर एक चैप्टर को जगह बेसिक्स को एकदम समझना जाके उसको। ऐसा नहीं है कि सर जो इंपॉर्टेंट है वो करा दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। नहीं सर, वो तो एबीसी एनालिसिस जो है वो एग्जाम के पहले काम आता है, पर अगर आप इनिशियली पहले से ही अगर एबीसी एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे तो फिर आपका वो बेस नहीं खड़ा होगा। तो मैंने क्या किया था कि जो पहले से मेरा जो सारा टॉपिक था उसका मैंने जो बेस से एकदम सॉलिड उसको किया था। तो फिर उसमें क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। फिर मैंने जो डीजेबी था या उसका जो इंस्टीट्यूट का जो पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन वगैरह था उसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप हुआ। फिर मैंने लास्ट में जाके जो समरी था उसको मैंने देखा, क्योंकि समरी भी ज़रूरी है, क्योंकि समरी अगर नहीं उनसे जो हम लोग का इनडायरेक्ट है 100 मार्क्स का पेपर है उसका वास्टनेस है, ये तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। उसका वास्टनेस ज़रूर है, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं और कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको याद रखने की समरी तो आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। पर वो काम आएगा तभी जब आप पहले से उसको अगर टॉपिक्स जो आपने पढ़े हुए हैं उसको अगर इनिशियली अच्छे से आपका बेसिस बिल्डअप है। तो आईडीटी पढ़ते समय जब आप क्लासेस कर रहे थे तो कभी एक पॉइंट में आपको ऐसा लगा कि यार अब तो नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं होता, कितना चैप्टर पढ़ना है, कभी ऐसा आपको फीलिंग आया? सर ऐसा फीलिंग तो नहीं आया था, पर ऐसा फीलिंग मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक बार आया था एग्जामिशन के टाइम पे। जब आपका क्लास चलता था, जैसे सिलेबस भी बहुत बड़ा है, तो पहले जब हम लोग का जब लाइव क्लास हो रहा था 20A बैच का, तो उस बैच में पहले आप सुबह 11 बजे से आईटीसी कराते थे, भारी टॉपिक जैसे 43 वाला। फिर वो बैच कंटिन्यू चलता था 1 डेढ़ 2 बजे तक, फिर बीच में गैप देके फिर 5 बजे से पकड़ते थे, एग्जामिशन पकड़ते थे। तब थोड़ा दिमाग हैंग होता था, पर कोई बात नहीं, वो भी चलता है। देखिए टुडेज पेन टुमारोज गेन, तो उस समय का जो पेन था इसलिए तो आज का गेन आपको मिल रहा है। और तभी तो देखिए आज ऑल इंडिया बेसिस पे ये जो भी वीडियो देख रहे हैं ऑल इंडिया बेसिस पे कहीं ना कहीं लोकेटेड होगा, तो उसको देखिए आपका जो स्टडी टिप्स है उसको कितना कुछ इससे पता चल रहा है। एंड ही कैन ऑल्सो फील दैट नहीं यार, जब सौरभ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एंड गाइज ट्रूली स्पीकिंग ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है
कि देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ, सामने बैठा हुआ ये लड़का, ये भी आप लोग जैसा ही है, ये भी आप लोग जैसे ही, मतलब स्टूडेंट क्राउड में एक स्टूडेंट है जो 81 मार्क्स स्कोर किए इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, विच इज़ वेरी गुड मार्क्स मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा नंबर है। अब आप कंपेयर करने लग जाओ कि सर काफ़ी स्टूडेंट 90 लाए, 95 लाए, तो उसका कोई देखिए एंडलेस है, वो सब एंडलेस है। बट वी शुड बी प्राउड एनफ टू फील दैट नहीं, कोई अपने से एक बच्चा, एक स्टूडेंट है, मेहनत करके, इक्वली मेहनत करके, एंड ही ऑल्सो को ऑथर्ड अ बुक, एज ही राइटली सेड कि एक जो बुक था जीएसटी दर्शन का समरी, मैंने इसका स्पेसिफिकली नाम भी लिखा है, और वो सोशल मीडिया में तो इतना जगह फैला है कि बहुतों को उस बुक से प्रॉफिट हुआ है, एंड बहुतों को उस बुक से आज भी वो मेरे को बोलते हैं कि सर ये जो टर्म है क्या इसके लिए वो बुक चेंज हुआ है, तो वो बुक चेंज नहीं हुआ है। वो जो जीएसटी दर्शन का बुक पिछले टर्म में था, आपके टर्म में भी वो रेलिवेंट है, प्लस आपको थोड़ा एडिशनल अमेंडमेंट्स पढ़ना तो पड़ेगा जो भी इस टर्म में दे रहे तुम। सौरभ, हमारे क्लासेस के बारे में कुछ बताइए, हमारे क्लासेस में ऐसा कुछ खास बात आपको लगा जो आप हमको एडवाइस करेंगे कि हाँ सर आप इसको आप कंटिन्यू करिएगा, ये चीज़ आपका थोड़ा सा अच्छा था जो आपको हेल्प किया था? कुछ गुड पॉइंट्स अबाउट आवर क्लासेस एंड आवर कंट्रीब्यूशन इन योर सक्सेस इफ एनी। सर मैंने तो जब क्लासेस लिया था तब तो क्लासेस लाइव होते थे, आप सुबह आके लाइव क्लास कराते थे। तो जो लाइव क्लास का जो मज़ा है वो तो कुछ अलग ही लेवल का होता था। मतलब क्लास में जो 11 बजे से 2 बजे तक का क्लास चलता था हम लोगों का, मतलब फुल ऑफ फन। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जिसमें बोर लगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब आईटीसी का क्लास चल रहा था तो एक रूल 42 बोल के है, तो आपने हम लोग को समझाने के लिए, बॉटल, हालांकि वो जो टॉपिक, हाँ हालांकि वो जो टॉपिक है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो अच्छे से समझने से नहीं समझने से फिर दिक्कत आता है बाद में। तो पर आपने जो वो वाटर बोतल को लेके जो समझाया था टेक्निक से, तो काफ़ी मज़ेदार था। हालांकि जो आप आते थे 11 बजे क्लास में, फिर 2 बजे तक जो क्लास कराते थे, मुझे एक भी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं लगता था कि जहाँ पे मुझको बोर लग रहा है, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि जब क्लास ओवर हो जाता था फिर आप अपना एडिशनल एफर्ट दिखा के देखिए जीएसटी काउंसिल के साइट में जाके, फिर वहाँ से रिटर्न का जो सिस्टमेटिक, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ भी दिखा देता था। हाँ 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 हाँ, कैसे रिटर्न का अमेंडमेंट का 28 का जो सेक्शन है वो कैसे वहाँ पे दिखाई देता है, या सारा चीज़ें वहाँ पे जो कैसे दिखता है वो भी आपने दिखाते थे वहाँ पे। सब कुछ पॉइंट्स वैल्यू एडिशन मिलता था क्लास में। वेरी गुड, वेरी नाइस। और आप क्या और बोलना चाहोगे? आपको कुछ बोलना है? आपको अभी ऑल इंडिया बेसिस पे सब लोग देख रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ बोलना है जिसमें आपने अच्छा स्कोर किया, तो उनका भी 1-2 टिप्स आप प्लीज़ कवर करिए। सर देखिए, जैसे मैं बोलना चाहूँगा कि आईडीटी वाले पेपर में, जैसे मेरा इनिशियली आईडीटी वाले पेपर में ऐसा इंटरेस्ट कुछ नहीं था। ठीक है, मुझे था कि जैसे पढ़ना है, पास करना है, बस निकालना है ग्रुप अपना। पर जो मैंने आपका क्लास जब लिया, फिर मैं जब क्लास करने जाता था फिर आपको मैं देखता था वहाँ पे कि आप 11 बजे क्लास करने आते हैं, फिर 2 बजे तक कंटिन्यूसली क्लास कराते हैं। फिर जो एनर्जी लेवल तब रहता था, फिर शाम का क्लास में एनर्जी लेवल वही सेम रहता था। मतलब हमको समझ नहीं आता था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोगों को भी लगता था कि ठीक है अब छुट्टी हो जाने से बस मतलब पाला छूटे हम लोगों का। ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि जब देखते थे कि आप बोर हो रहे हैं, आप एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत मतलब दिल पे लगता था कि यार ये जब सर इतना एफर्ट दे रहे हैं तो हम लोगों को भी कुछ तो देना चाहिए उनको। तो इसीलिए मुझे मतलब इस पॉइंट से बहुत मोटिवेशन मिल रहा था। दैट इज़ व्हाई यू स्कोर्ड हाई मार्क्स। नहीं, वेरी गुड, दैट्स अ गुड पॉइंट यू हैव रेज सौरभ, बहुत अच्छा लगा ये बोल के। एंड देखिए हमारा एफर्ट तो हमेशा ही रहता है, और हम हमेशा स्टूडेंट के लिए हमेशा खड़े हैं एट एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम ना। उस स्टूडेंट के ऊपर ही थोड़ा सा एक रहता है कि इतना सारा सब्जेक्ट्स का प्रेशर होता है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सारा सब्जेक्ट में इक्वली स्कोर करे। बट हमारा ये उद्देश्य रहता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो पास हो जाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए, और वो CMA या CS जो भी कोर्स करे वो बन के क्लियर करे। सौरभ, अभी क्या चल रहा है कि अभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सब आपको पता ही है पैंडेमिक के वजह से परेशान है, और सारे रिकॉर्डेड मोड में क्लासेस देख रहे हैं। इनफैक्ट आप लोग ने जो इनडायरेक्ट टैक्स का क्लासेस किया, उसमें से काफ़ी सारी क्लासेस अपने जो करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं जो जून दिसंबर में एग्जाम देने वाले, वो लोग वही क्लास देख रहे हैं, बिकॉज कोई अमेंडमेंट्स कोई चेंजेस नहीं है। तो बिकॉज वो एक लाइवली क्लास था, उसमें इतने सारे सम्स इतने सारे चीज़ कराए गए थे। आपको पता ही है कि हम लोग ने पूरा GST क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, डू यू रिमेंबर? यस सर, यस सर, यस सर। तो GST क्वेश्चन बैंक हमने सॉल्व किया था। तो अभी जो रिकॉर्डेड क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनको आप कुछ एडवाइस करना चाहोगे कि उनको किस तरीके से IDT कोप अप करना चाहिए, हाउ शुड दे, बिकॉज आपने वही क्लास किया, वो भी वही क्लास देख रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं है, वही सिलेबस है, तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे? बिकॉज देखिए आपका लाइव क्लास था, बट उनका जो क्लास है वो रिकॉर्डेड मिल रहा है उनको।
तो व्हाट डू यू थिंक कि उनको आईडीटी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इफ यू कैन थिंक एंड एड्रेस, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। सर देखिए सर, जैसे हम लोगों ने तो लाइव क्लास किया था, पर अभी का जो सिचुएशन है पैंडेमिक का, तो अभी तो लाइव क्लास तो पॉसिबल नहीं है। तो उन लोगों को जो क्लास मिल रहा है वो तो रिकॉर्डेड या पेन ड्राइव इसी मोड में उन लोग को करना पड़ेगा। तो अभी उन लोग के लिए यही एड्रेस करना चाहूँगा कि जैसे जो क्लास सर प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से उस अकॉर्डिंगली वो क्लास करते जाएं, सीरियल वाइज। वो एग्जॉस्टेड ना हो। हाँ, सीरियल वाइज वो क्लास करते जाएं, क्योंकि जो कंटेंट था वो अनडाउटेडली बहुत ही बढ़िया था। मतलब आपका जो लाइव जो क्लास चल रहा था उसका अगर रिकॉर्डिंग उन लोगों को मिलता है मतलब, तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो जो कंटेंट है उसको लेके सोचने की कोई बात नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी है कि वो क्लास करते जाएं, जिस हिसाब से क्लास उनको मिल रहा है उस हिसाब से क्लास वो कंटिन्यू करते जाएं। तो बाकी सब तो कंटिन्यू करने के बाद रिवाइज तो उन लोग को करना ही पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन वगैरह हो गया, जो बीजेपी है उन लोग को तो वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, तो क्लासेस सीरियली करते जाए, डीजे भी प्रैक्टिस करते जाए और रिवाइज करते जाए, बिकॉज रिवाइज नहीं करेंगे तो आप तो हाँ भूल सर, जाएंगे। हाँ सर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा कि सर प्रैक्टिकल सम्स जो है, जो एग्जाम ओरिएंटेड कोई स्टडी मटेरियल हो या एनटीपी आरटीपी, इस सब में जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम रिलीज करता है, ये सब तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये सब अगर आप छोड़ के जाएंगे तो या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आपको ही होगा एग्जाम में जाके, तो क्योंकि आपको एग्जाम में लगता है जो क्वेश्चन आईडीटी इंस्टीट्यूट में पूछ। बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है? जो मेरे को आपसे बात से हाँ लगा सर, कि बिल्कुल बिल्कुल। आपने बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, आप कोई भी चीज़ को ग्रास रूट लेवल पे जाते थे, ऊपर ऊपर में नहीं समझते थे, और चाहे जितना ही टाइम लगे आप टाइम लगाते थे। आप स्टडी मैट को आई थिंक पूरा फॉलो किए होंगे। जो हमारी स्टडी मैट थी वो पूरी, इनफैक्ट आपको शायद आपको भी पता होगा, सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, वो सीएमए इंस्टीट्यूट के हिसाब से पूरा का पूरा सारा सम्स उसमें डाला हुआ है। हमने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया उसमें सारा इंस्टीट्यूट का सम्स डाला हुआ है। तो आई थिंक आपने वो प्रैक्टिस किया होगा तभी, राइट, ऐसा कुछ हुआ? हाँ सर, जैसे कि आपका जो स्टडी मटेरियल था वो वेल डिज़ाइन था, क्योंकि हम लोग का इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का जो कंटेंट है वो तो भरपूर है, पर उसका अरेंजमेंट अभी भी ठीक नहीं है। ये ओके, सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई वहाँ पे। तो वहाँ पे स्कैटर्ड से है। अगर कोई करना चाहता है, हाँ स्कैटर्ड है, तो वहाँ पे से अगर कोई प्रिपेयर करना चाहता है तो वहाँ पे उन लोगों को दिक्कत फेस करना पड़ेगा। तो अगर जैसे आपका जो मटेरियल आप प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें वेल अरेंज रहती हैं। तो अगर वेल अरेंज चीज़ों से आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि चीज़ें दिमाग में मतलब बिखरेंगी नहीं, एक जगह ठीक से रहेंगी। तो यही प्लस पॉइंट है कि अगर आप सर का मैथ फॉलो करते हैं तो उसमें आपको इंस्टीट्यूट का जो भी सम्स है, जो भी क्वेश्चन वगैरह सब मिलेगा, प्लस जो चीज़ें हैं वो वेल अरेंज मैनर में मिलेगा। जैसे इंस्टीट्यूट मैथ में वो सारे बिखरे हुए रहते हैं, जैसे कोई सेक्शन इधर तो कोई सेक्शन उधर, इस हिसाब से। एग्जाम के पहले जो एक दिन गया था आपका आईडीटी के पहले, हाउ डिड यू यूज दैट टाइम फॉर रिविजन? सर देखिए सर, जैसे एग्ज़ाम के पहले वाला जो एक दिन रहता है तो उस हिसाब से आपको तो पहले एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा कि तो वो आप कौन से करके बैठे थे, चैप्टर। वो आप करके बैठे थे ऑलरेडी कि आपको कौन हाँ कौन? हाँ हाँ, जैसे आप अगर पूरा सिलेबस कवर अप करते हैं तो आपको खुद से पता लग जाता है कि कौन से चैप्टर से इंस्टीट्यूट कैसा सवाल पूछ रहा है। जैसे टाइम वो ऑफ आप सप्लाई डीजेबी है, लो बुक से सप्लाई आपको पता चल कैसे। गया होगा पूरा? हाँ 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 हाँ, वो जो एबीसी एनालिसिस है वो तो आपको पहले से करके रखना पड़ेगा। फिर जो वन डे बिफोर एग्जाम रहता है वो वहाँ पे आपको जो समराइज्ड बुक है, जैसे जीएसटी दर्शन हो गया या कोई भी समराइज्ड बुक आपके पास हो, तो वो करने से आपको क्या होगा कि आपका जो लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में जो सिलेबस है उसका मेजॉरिटी पार्ट कवर हो जाएगा। तो समरी बुक का या समराइज चीज़ों का फ़ायदा वहीं पे मिलता है जाके वेरी एक्चुअली। गुड, वेरी गुड। तो आप उस दिन खाली समरी बुक देखे, आप खाली एबीसी एनालिसिस में जो आपका कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स थे या मैक्सिमम कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स थे, आप खाली वही देख के गए और आपने कोई दूसरा चैप्टर नहीं देखा? नहीं, जैसे सर आप जो क्लास में जब सम्स करवाते थे तो आप वहाँ पे कुछ कुछ सम्स ऐसा रहता था कि जो बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड तरीके का सम्स रहता था, तो आप वहीं पे वो सॉल्व कराते थे, मार्क कराते थे कि ये सम इम्पोर्टेंट है। तो वो हम लोग सब्सिक्वेंटली मार्क करते जाते थे कि ये सम एग्जाम के पहले हम लोग को देखना है, एक बार गो थ्रू करना है इसको। तो उस हिसाब से पहले तो समराइज एक चैप्टर हो गया, तो उसका समरी जो बनाया है या समरी जो बुक मेरे पास है उससे हम पढ़ लिए। फिर उसके बाद उस चैप्टर का जो अच्छा अच्छा सम्स है उन लोगों को उनको देखने से पहले क्या होता था कि मतलब कॉन्फिडेंस जो होता था वो बिल्डअप करता था कि नहीं मैंने ये चैप्टर कवर कर लिया, फिर उसका ये सम से बढ़िया बढ़िया इसका हमने देख लिया, तो बस अब ये चैप्टर मेरा ठीक है। आप रैपिड रिवीजन क्लासेस किए थे जो हमने यूट्यूब लाइव में लिया था सारे सब्जेक्ट्स का हाँ सीएमए में? सर, हाँ सर, एसजीसी का जो सितंबर में जो रिवीजन क्लासेस चला था उसका सर मुझे नहीं सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिला था उसका। क्या ये आप तो कुछ सर बता बोलना पाओगे पड़ेगा आपको कि कैसा लगा वो क्लासेस? कैन एनीवन कैन यू टेल मी?
सर हाँ, जैसे मैंने जो विष्णु सर का क्लास था कंपनी अकाउंट्स का, फिर आपका जो जीएसटी का क्लासेस था, मैंने सारा ऑलमोस्ट किया था क्लासेस। तो वो क्लास करने से क्या फ़ायदा हुआ मिला था मुझे कि उससे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो एक टाइम डिफाइंड पीरियड में वो कवर हो गया था। जैसे मेरा कंपनी अकाउंट्स हो या जीएसटी का हो, ये जो सारा सिलेबस है ये इतने से इतने दिन के अंदर मेरा क्या हुआ था, एक रेगुलर टाइम पीरियड के अंदर वो कवर हो गया था। तो इसका फ़ायदा बहुत मिला था फिर सर, ये तो बोलना पड़ेगा। सो दैट हेल्प यू एंड आई थिंक उससे आपका और हाँ सर। रिविजन बेटर हो गया। एंड ऑफ कोर्स आप लोग का टर्म के लिए आप लोग थोड़े लकी भी थे, देखिए ऑनेस्टली आप लोग को थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया, हाँ प्रिपरेशन सर, का वो तो टाइम है। मिल गया एंड थिंक दैट ऑल्सो एडेड अ वैल्यू टू इस बार जो रिजल्ट आया है CMA इंटर का। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बट गाइज प्लीज़ अभी भी आप लोग सबको मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि रिजल्ट इतना अच्छा है तो आप लोग का वैल्यू कम हो गया, ये बिल्कुल ऐसा गलत थिंकिंग है, बिल्कुल गलत थिंकिंग है। आप लोग का रिजल्ट आया क्योंकि आप लोग इतना डिजर्व करते थे। अब सब डिजर्व करते तो सबको रिजल्ट अच्छा मिला, अब कोई डिजर्व नहीं करता तो रिजल्ट खराब आता है। हो सकता है सब इतने सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि सर जून 21 टर्म में दिसंबर 21 में इंस्टीट्यूट रिजल्ट खराब करेगा। देखिए ये कोई पॉइंट ही नहीं है, सब पॉइंटलेस टॉक्स है। अब डेफिनेटली पता था हम लोग को, हम सब टीचर्स को कहीं ना कहीं ये फीलिंग ही था कि MCQ बेस्ड पेपर है, पूरा का पूरा MCQ बेस्ड पेपर अदर देन लॉ, तो डेफिनेटली मार्क्स विल राइज, मार्क्स विल पुल अप। और एक 6 महीना आप लोग को जो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया फॉर योर रिविजन, फॉर योर पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली आप लोग का मार्क्स तो अच्छा होगा। अब इंस्टीट्यूट जो अच्छा नंबर लाए उसको फेल तो नहीं कर सकता है। तो वी शुड थैंक फॉर द इंस्टीट्यूट कि चलो जो भी रिजल्ट है उन्होंने एक्सेप्ट करके दिया। तो ये आप लोग को समझना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा क्या है, सभी तो सब पास हो गया है। तो आप जब खुश होते क्या कि जब 4% रिजल्ट होता, तो जब 4% रिजल्ट होता तो क्या आप पास होते, क्या आप जरूरी आप पास होते? यू शुड बी हैप्पी गाइज, यू शुड बी हैप्पी विद वॉट एवर रिजल्ट हैव कम एंड जस्ट डू द सेम इन द फाइनल्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए एंड फुल ऑन गो विथ इट। Okay, thank you so much, Saurav, and it was great talking to you. Would you like to share any other points with other subjects? आपने OMSM, कॉस्ट आई मीन FM, OMSM है, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट है, ये सारे प्रिपरेशंस में आपको 2-4 लाइन में कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, तो उनको भी पता लगेगा कि हाँ इसमें भी आपने क्या किया, समरी कर सकते हैं। तो जैसे बाकी सारे जो पेपर्स थे ग्रुप 2 के, तो उसमें तो मैंने सेल्फ स्टडी किए थे। ओ यू डिड अ सेल्फ सेल्फ स्टडी स्टडी? ये सर। माय गॉड, आप पहले बताते तो मैं पहले बोलते अपने व्यूअर्स को। दैट्स अमेजिंग, इतना अच्छा नंबर अगर आप सेल्फ स्टडी लेकर आए हो, मतलब सर तब तो क्लासेस जो ले रहे हैं वो मार्क्स नहीं लेके आ रहे, तो इसका मतलब क्या है? वेरी गुड वेरी गुड। तो आप सेल्फ स्टडी किए तो हाउ, मतलब खाली आप IDT का क्लास लिए थे और आप कोई क्लास नहीं लिए थे? नहीं 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 नहीं। तो आप मैनेज सेल्फ कर स्टडी लिए? से क्या फ़ायदा मिला? हाँ हाँ बोलिए। सर, सेल्फ स्टडी क्या होता है कि सेल्फ स्टडी से तो मैंने सारा सिलेबस तो कवर अप किया था, पर जो सितंबर में एसजीसी का रिवीजन क्लासेस था उससे बहुत फ़ायदा मिला था। जैसे चाहे कंपनी अकाउंट्स का तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला था। कंपनी अकाउंट्स का जो कुछ कुछ टॉपिक्स जो रहता है वो सेल्फ स्टडी से होता है, पर उतना उसका अप टू द मार्क नहीं रहता है। तो जैसे वैसे कुछ टॉपिक्स थे, मुझे मतलब वो रिवीजन क्लासेस से बहुत फ़ायदा मिला था उससे। तो मेरा क्या हुआ था, कुछ कुछ जैसे अकाउंट, मुझे पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ था, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें तो आप मतलब मेरा फास्ट कॉन्फिडेंस ट्रैक लेस था। बैच का पूरा आप फायदा उठाए हो। हाँ हाँ सर, और हाँ सर, मतलब उससे मुझे स्टूडेंट के बहुत फ़ायदा माइंडसेट मिला। में जो रहता है कि यार यूट्यूब में क्लास हो रहा है, क्या क्वालिटी होगा, कैसा होगा, मतलब ये आपने कभी दिमाग में आपका आया नहीं कि यार कौन इतना करेगा यूट्यूब में, छोड़ो ना, कभी ऐसा आपने सोचा नहीं? एक तो जो लेजी एटीट्यूड रहता है कि आपके दिमाग में आया नहीं कभी? आई एम नहीं इंक्विजिटिव सर, टू नो कभी दिस। मैं कोशिश करता था कि लाइव क्लास करने का, मतलब जो जिस टाइम पे शेड्यूल रहता था उस टाइम पे करने का। कभी कभार मिस हो जाता था तो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहता था, तो उससे भी मैं क्लास कर लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकूँ तो इसका मतलब बेनिफिट ऑब्वियसली मिलेगा। वेरी नाइस वेरी नाइस, सुपर अमेजिंग। सो क्या प्लान्स आगे फाइनल्स का? सर फाइनेंस का तो प्लान्स है अभी, मतलब अभी आर्टिकलशिप भी है, या अभी फाइनेंस का तो प्लान है, बहुत ग्रुप्स देना है, ऐसा ही सोच कर Very रखे good, हैं। very good, very good. Go for both the groups and get the same marks in final also, and prove your that you are something and just shine like stars. And हमारी blessings और हमारी थैंक जो यू क्या सर। बोलती हैं सपोर्ट एंड कॉपरेशन है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। गॉड ब्लेस यू सौरभ, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन एंड गिव योर एस्टीम टाइम। एंड डेफिनेटली आई थिंक ये वीडियो से काफ़ी लोगों को एक पॉजिटिविटी मिलेगा। देखिए अपने पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं मैक्सिमम। अब कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि नहीं इनडायरेक्ट टैक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट, या इनडायरेक्ट टैक्स में कोई फेल हुआ है। तो स्पेशली जो इनडायरेक्ट टैक्स में काफ़ी मेरे को पता चला कि काफ़ी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में।
तो उनके लिए आपका कोई मैसेज होगा कि जो फेल हुए हैं, एंड खासकर जो स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट टैक्स में फेल होने के कारण उनका ग्रुप अटक गया है, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे कि उनको इमीडिएटली ऐसा 2-4 पॉइंट बता दो जो उनको करना चाहिए, और करते करते वो शॉर्ट सक्सेस पॉइंट है, खाली 4 पॉइंट या 2 पॉइंट जो भी आप बोलना चाहते हो, शॉर्ट सक्सेस, बी वेरी ऑब्जेक्टिव इन दिस। हाँ सर, जैसे क्या होता है कि जो लोग को डर लगता है ना कुछ पेपर से, वो लोग को उसको अवॉइड करते जाते हैं। जैसे आईडीटी में डर लग रहा है तो उसको छोड़ते जाते हैं, लास्ट में देखेंगे तो देखेंगे उसमें जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा एटीट्यूड रखने से तो कभी भी आपका आईडीटी निकलेगा नहीं, ये तो मैं 100% श्योर हूँ। तो जैसे आपको अगर पास करना है तो फिर आपको अच्छे से अगर अभी से स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर जून में आपका एग्ज़ाम ड्यू है तो आपको अभी से मतलब आईडीटी का अगर आपको पेपर अटका हुआ है तो आईडीटी में अभी से आपको लग जाना है और सारी चीज़ों को अच्छे से करना है, और जैसे आखिर में जाके आपको एक एबीसी एनालिसिस के अनुसार आपको उसका जो स्ट्रैटेजी उस पर इम्प्लीमेंट करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो चलो, थैंक यू सो मच सौरभ, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी सून इन द फाइनल्स। एंड मैं चाहता हूँ कि फाइनल्स में भी आप रैंक लाए और फाइनल में भी आप एक रैंकर की तरह इंटरव्यू दोगे, ठीक है? चलिए, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। सॉरी, नेक्स्ट क्लास, मेरा आदत हो गया नेक्स्ट क्लास बोलने का। नेक्स्ट क्लास नहीं, सी यू वेरी सून इन दी फाइनल्स। बाय बाय।